एक बार भाग गई थी मैं घर से। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि इस इतनी बड़ी धरती पर जो अटी पड़ी है मुझसे प्रेम करने वालों से, मेरे पास भागकर जाने का कोई ठिकाना नहीं। कम से कम नजदीक ऐसी एक भी जगह नहीं, रूखे पपड़ाए होठों और बिखरे बालों में पहुंचूं और कोई तरस न खाए, बल्कि अपने जीवनोत्सव में शामिल कर ले बिना सवाल। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तश्तरी से नाश्ता लेते हुए मैं हिलक हिलक रोने लगूं, तो कोई प्रेम से बस इतना कहे, यह पसंद नहीं तो वह ले लो, या थोड़ा रो लो पहले। दुनिया में तमाम कविताएं हैं लड़कियों के भागने की महिमा पर। उन कवियों के द्वार भी मैं खाली हाथ पहुंच जाऊं कभी, तो कितने दिन सुनाएंगे वे मुझे वैसी जी बढ़ाने वाली कविताएं। सचमुच घर से भागते हुए भागने की एक भी कविता याद नहीं आई मुझे। बस फोन, चार्जर, आधार और पर्स में कुछ पैसों की ही तस्दीक की। भागकर जाने की सबसे अच्छी जगह थी लोकल ट्रेन। महानगर में बाहर देखते हुए बार बार आंसू पूंछती स्त्री से भी कोई नहीं पूछता कुछ। तमाम लोग याद आए जो मेरे पहुंचने से खुश होते, पर वहां से वापसी की गुंजाइश न बचती। मेरे भागकर जाने का एक रंगीन किस्सा हमेशा के लिए उनके पास छूट जाता। जिन लोगों के पास से भागकर आई थी, वे सब बहुत भले, चिंतित और उदास थे। और मेरी सबसे बड़ी चिंता और उदासी उन्हें यह पता चलना थी कि मेरे पास भागकर जाने का एक भी ठिकाना नहीं। वे गर्व कर सकते थे कि उनकी स्त्री इतनी पवित्र है कि घर से भागकर 2 घंटे सानपाड़ा नाम के गंदे स्टेशन पर बैठी रही। वे हंसते हुए दुलार से कह सकते थे, भागकर सानपाड़ा कौन जाता है, तुम्हें तो किसी सितारा होटल में रहना था, लिखनी थी एकांत में कुछ कविताएं। वे नहीं जानते, कविता लिखती हुई स्त्रियां अपने घर और जीवन से हमेशा ही फरार रहती हैं। वे नहीं जानते, कविता लिखती हुई स्त्रियां अपने घर और जीवन से हमेशा ही फरार रहती हैं। बस यह बात लोग उस दिन जानते हैं जब वे एक थैले में 2-4 नोट और कपड़े ठूंसकर बाहर निकल जाती हैं।